धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विद्यमान परम पूज्य अनंत श्री विभूषित गुरुद्वय के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में उपस्थित पूज्य स्वामी गंगाधर बाबा, मुद मंगल में साधु समाज, साधकगण और यंत्र से जुड़े हुए हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, सब लोगों के श्री चरणों में मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। की बातें श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से सुना। एक बातें तो कही गई कि संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। संतों का जो रास्ता है, संतों का जो पथ है, कैसा है? तो कहा कि मुक्ति प्रदान करने वाला है। अपवर्ग मतलब मोक्ष प्रदान करने वाला है। ये सब बातें कवि कोविद पंडित ज्ञानी जो भी हैं सब लोग ऐसा कहते हैं। और विषयी लोगों का, कामी लोगों का रास्ता क्या है? तो कहा वह संसार अर्थात विषय। दो तरह की बात हो गई, एक तो संत और दूसरा कामी। एक आवागमन से रहित करने वाले संत होते हैं और जो विषयी लोग होते हैं वह बार बार आवागमन के चक्र में, अगर उनकी बात मानी जाए तो बार बार आवागमन के चक्र में पड़ेंगे। यहाँ राम जी के पास सनकादिक ऋषि आए हैं। बड़े हर्षित होकर के सनकादिक ऋषि का स्वागत किया है। अपना दुपट्टा बिछा करके राम जी उनको बिठाते हैं और कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। बहुत देर तक वार्तालाप होती है। भगवान राम कहते हैं कि बड़े भाग से सत्संग मिला है, आप लोगों के दर्शन हुए हैं, क्योंकि संत दर्श जिमि पातक टरई। संतों के दर्शन से पातक टरता है, पाप टलता है। तो इतना कहने के बाद जब वे विदा हुए, तब उसके बाद भरत जी के मन में कुछ सवाल है। तो भरत जी हनुमान जी को देखते हैं। सीधा एक मर्यादा है, रामचरितमानस में बड़ी मर्यादा का पालन किया गया है। तो सीधा बड़े भाई से बात नहीं कर रहे हैं, वो हनुमान जी को देख रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी भक्त हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने, राम जी ने कहा है कि अगर भरत कुछ पूछना चाहता है तो भरत और मुझ में कोई अंतर, भरत प्राण सम ममते प्राणी, मुझ में और भरत में अंतर नहीं है, मैं तो उसको प्राण के समान मानता हूँ। भरत भगवान के चरणों में लौट जाते हैं और वहीं पर जिज्ञासा करते हैं कि संत और असंत के लक्षण बतलाइए। अभी के पाठ में सिर्फ हम लोगों को संतों के बारे में सुनना है। हम लोगों ने कई कथाओं के माध्यम से सुना कि संत कैसे होते हैं। असल में यह जो कथाएं या शास्त्र में जो उपमा दी जाती है कि संत पके हुए आम के समान है, संत मक्खन के समान है, इत्यादि जो उपमाएं दी जाती है, असल में ये उपमा के द्वारा हमको समझाया जाता है। अगर पके आम के तरह है तो पका हुआ आम खा गए तो संत भी पेट में चले गए। और अगर जैसे समर्थ रामदास जी की कथा सुनी आपने, मकई के भुट्टा मतलब डंठल से 4 डंटा न 6 डंटा मार दिया, तो हम कहते 4 डंटा हमको भी मार ले
अब 500 रुपया दक्षिणा ले ले, संत हमको घोषित कर दे कोई। असल में ये उपमा के द्वारा समझाया जाता है, पके आम के तरह। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने समझाया, कैसे संत कैसे होते हैं, तो कहा आलू बैगन की सब्जी नहीं देखे हो, खाए हो ना, है ना, लिट्टी चोखा में तो वही खाते हैं। मतलब कहीं से कुछ कड़ापन, एकदम मुलायम होते हैं। कहने का भाव देखिए, भाव समझना है। बैगन आलू का सब्जी नहीं समझना है, यहाँ गड़बड़, चोखा नहीं समझना है हमको। कहने का मतलब इस उपमा और उपमेय के द्वारा, क्योंकि शास्त्र बताएगा कैसे, ये उपमा और उपमेय के द्वारा ही वार्ता की जाती है। असल में जो कुछ भी शास्त्र बतलाता है उसके प्रमाण होने चाहिए, बिना प्रमाण के आप कुछ नहीं आगे बढ़ सकते। तो एक है अनुमान प्रमाण, दूसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण, और तीसरा है शब्द प्रमाण या वेद प्रमाण उसको कहते हैं। अन्य प्रमाण भी हैं, लेकिन ये 3 प्रमुख हैं। किसी बात में हम अनुमान लगाते हैं, जहाँ धुआं हो रहा है वहाँ आग होगा, और पहाड़ों में बिना धुआं के भी आग कभी कभी ठंडी में देखिएगा ना, तो ऐसे दिखेगा, आग नहीं रहता। तो आपका अनुमान प्रमाण क्या हो गया, झूठा हो गया। होता है यह प्रमाण ठीक है, लेकिन ये अनुमान प्रमाण झूठा भी हो सकता है। दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण जो बाहर में दी जाती है। देखो, प्रत्यक्ष के 2 परिभाषाएं हैं। बाहर में किसी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का जो प्रमाण दिया जाता है, उसका प्रमाण होता है हमारी इंद्रियां। तुम ऋषिकेश गए हो तो हम कहे गए ना, आश्रम में रहे, झूला के पास में तो आश्रम है, प्रमाण दे दिया मैंने। आम खाए हो तो कहा हाँ खाए ना, लंगड़ा अंधड़ा सब आम खाए हैं, ठीक है ना। तो खाए हैं, इंद्रियों के द्वारा उसका रस लिया है हमने, इसका प्रमाण दिया। जल शीतल है, हाथ से स्पर्श किया, ये प्रमाण है। परंतु यह प्रत्यक्ष प्रमाण परमात्मा में नहीं चलता। परमात्मा के लिए जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वह हमारी आत्मा है, इंद्रियां नहीं है। तो वहां दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, और बाहर में प्रत्यक्ष प्रमाण का उदाहरण दूसरा है। अब तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण के द्वारा भी, यानी जो वेद उपनिषद में जो बातें कही जा रही है उसको हम मान लेते हैं कि वह मिथ्या नहीं है। जो संतों की वाणी है, संत महापुरुष कहते हैं, वह मिथ्या नहीं है, सत्य है। इसी प्रकार हम लोग जो संतों के विषय में सुनना चाहते हैं, और जो राम जी ने उनके लक्षण कुछ बतलाए हैं, संत संतन कै असी करनी, जिमि कुठार चंदन आ चरणी। संत और असंतों के लक्षण कैसे हैं, तो जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का, ये भी उदाहरण ही है, उदाहरण या उपमा ही है। कैसा, तो कहा चंदन और कुल्हाड़ी की तरह। चंदन सुगंधित वृक्ष है, उसको कुल्हाड़ी क्या करता है, काटता है, लेकिन कुल्हाड़ी को भी वह क्या कर देता है, सुगंधित कर देता है। कहते हैं कि संत इसी प्रकार होते हैं, यानी जो उनको कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, उनको भी वे कष्ट नहीं देते, बल्कि उनके लिए भी शुभ कामना करते हैं। अब यहाँ पर और भी कहा राम जी ने, ताते सुर शिष्य न चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड। कहते हैं इसी कारण से चंदन कहाँ चढ़ता है, भगवान के सिर पर चढ़ता है, लोग उसको अपने सिर में लगाते हैं। अनल दाहि पीटत घन ही परशु बदन यह दंड। और जो कुल्हाड़ी है उसको क्या किया जाता है, अग्नि में तपाया जाता है, और घन से यानी हथौड़े से क्या किया जाता है, उसको पीटा जाता है। यह भी एक उदाहरण ही है। असल में जो संत होते हैं उनको पहचानना आसान नहीं है, चाहे बाहर में कोई भी उदाहरण दे दिया जाए। जैसे हम लोग अपने गुरुदेव को संत मानते हैं, कोई कहे आप कैसे जान गए कि हमारे गुरुदेव संत थे, आपके पास कुछ भी कोई भी प्रमाण नहीं, क्या कहेंगे। मान लिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से मान लिए, इसमें कोई हानि की बात
नहीं है, परंतु संत को कोई संत ही पहचान सकता है, क्योंकि संत जिस गति तक पहुंचे हुए हैं वह दूसरा कैसे पता चलेगा दूसरे को कि यह कहाँ तक पहुंचा हुआ है। हाँ, बाहर व्यवहार के द्वारा हम अनुमान प्रमाण लगाते हैं कि ये संत हैं, सदाचारी हैं, भजन करते हैं। जैसा गुरुदेव ने भी एक लक्षण बताया ना, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित, साधन करते नित, सतचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे, कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाय संत मत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई, गुरु सोई सतचित, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित। साधन करते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज संतों के दर्शन करने के लिए एक बार कलकत्ता से आए, काशी कई स्थानों में घूमते हुए काशी भी आए। काशी में कई जगह घूमा, सब जगह भीड़ भाड़ गंदगी देख करके कहा इससे अच्छा तो हमारा दक्षिणेश्वर था। लेकिन जब बालू पर बैठे हुए तैलंग स्वामी को देखा, देखते ही उन्होंने कहा कि ये साक्षात शिव स्वरूप है, ये संत हैं। कैसे पहचान लिया? इसलिए कि रामकृष्ण परमहंस के खुद के आवरण टूटे हुए थे, खुद उस परे से परे परमात्मा को प्राप्त किए हुए थे, तो उनको देखने से स्पष्ट पता चल गया कि ये पहुंचे हुए संत हैं। हमारे गुरुदेव के से मिलने के लिए भूपेंद्र नाथ सान्याल एक गृहस्थ थे, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी उनकी पहुंच बहुत ऊंची थी। जब मिलने के लिए आए मनिहारी में, तो गुरुदेव उनके पांव छूने के लिए आगे बढ़े। भूपेंद्र नाथ सान्याल भी हमारे गुरुदेव के पांव छूने के लिए आगे आए। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि जो गति मोरा सो गति तोरा, यहां तो रामा हो रामा है। यानी ये गृहस्थ में पत्नी वाले होने के बाद भी इनकी गति वैसी है, परंतु आश्रम का फर्क पड़ता है। सबसे ऊपर आश्रम संन्यास आश्रम है। तो उन्होंने कहा, सान्याल जी ने कहा, आप संन्यस्त हैं, सन्यासी हैं, गृहत्यागी हैं, इसलिए आपको मैं प्रणाम करूंगा। आप अच्छे हैं, मैं अच्छा नहीं। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, आप अच्छे हैं। सो क्यों? क्योंकि हमको देख करके तो यही लोगों को ज्ञात होगा कि बिना घर बार छोड़े परमात्मा की प्राप्ति, संतत्व की प्राप्ति नहीं होती है। परंतु आपको देख करके लोग समझ जाएंगे कि घर, पत्नी, पुत्र, कलत्र इत्यादि के रहते हुए भी हम उस ईश्वर को, संतत्व को प्राप्त कर सकते हैं। संतत्व प्राप्ति के लिए बाहर का बेस बहुत जरूरी नहीं है, और कोई ना कोई बेस में तो हम इस संसार में रहेंगे ही, बिना बेस के तो रह नहीं सकते। असल में बहुत लक्षणों के बाद बताते हुए राम जी ने एक बात और कही है, सब ही मान प्रद आप अमानी, और भरत प्राण सम ममते प्राणी। जो दूसरों को मान देता है, आजकल अपना मान में ज़्यादा लोग लगे रहते हैं, लेकिन जो संत होते हैं, क्योंकि संतों की नज़र में कोई द्वैत, कोई दूसरा है ही नहीं। वासुदेवम सर्वम, किसको दूसरा माने? निज प्रभु मैं देखे जगत, कैसन करऊं दुराव, किससे दुराव करूं? सब तो वही प्रभु मैं है, सब तो वही आत्मा है, हमसे भिन्न कोई है ही नहीं, फिर किससे बिलगाव करें? इसलिए उनका व्यवहार संतत्व प्राप्त कर लेते हैं तो उसी ब्रह्म को देखते हैं। क्योंकि कोई संत, यूँ तो संत कहलाने के लिए हम यहाँ तो भैया हरिद्वार ऋषिकेश यहाँ तो सबको संत ही कहते हैं, हम सब लोग संत हैं, इससे कम क्या रहेंगे भाई। लेकिन जिस संत शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस संत शब्द का प्रयोग सत अर्थों में किया जाता है। सत सोई जो बिन से नहीं, जो उस सत्य को प्राप्त कर लेता है उन्हीं अर्थों में किया जाता है। इसलिए उपनिषद का वाक्य संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा, किसी को
ब्रह्मचारी कह सकते हैं, महात्मा कह सकते हैं, साधु कह सकते हैं, योगी कह सकते हैं, परंतु संत नहीं कह सकते। पलटू साहब ने कहा, अनेक जन्म जब सिद्ध होवे तो अंत संत कहावनम। अनेक जन्मों में साधना करते करते जिस जीवन जो अंतिम जीवन होता है उसमें उसकी संज्ञा, यानी वह जीवन मुक्त हो जाता है, उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, तब वह संत कहलाने के योग्य होता है। इसलिए उपनिषद वाक्य विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पराबरे। किसी को योगी, किसी को महात्मा, ब्रह्मचारी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन संत नहीं कह सकते, क्योंकि संत उस परे से परे, जिसके परे कुछ नहीं होता, यानी सबसे परे परमात्मा है। उस परे को जो प्राप्त कर लेता है उसके हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, अर्थात जड़ चेतन जो हम लोगों को दो दिख रहा है, असल में जड़ और चेतन कुछ नहीं, एक ही ब्रह्म है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। क्योंकि सत्य को अगर कहें तो सत्य तीन प्रकार के होते हैं, या एक ही सत्य तीन रूप में बट जाता है। पारमार्थिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और प्रातिभाषिक सत्य। असल में पारमार्थिक सत्य ही सत्य है, बाकी जो व्यवहारिक सत्य है और जो प्रातिभाषिक सत्य है, ये दोनों सत्य नहीं है। प्रातिभाषिक मतलब जो भास रहा है, जैसे रेगिस्तान में दूर से जब देखते हैं सूर्य की किरण पड़ती है तो कैसा भास रहा है, जल की नाई भास रहा है, लेकिन वहां जल, तो इसको प्रातिभाषिक सत्य कहते हैं। संसार जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। जीव व्यवहारिक सत्य है, लेकिन जीव अगर कहें, ऐसे तो कहने के लिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहते ही हैं, परंतु ईश्वर का प्रतिबिंब है जीव। असल में प्रतिबिंब सत्य नहीं होता, सत्य बिंब होता है, और बिंब परमात्मा है। इसलिए अंश कहा जाता है उसको, जीव को, और परमात्मा क्या है, अंशी है। तो सत्य सिर्फ पारमार्थिक सत्य ही है, उसी सत्य के आधार पर व्यवहारिक सत्य और प्रातिभाषिक सत्य भी सिर्फ भासता है, होता नहीं है। थोड़ा सा अटपटा लगा होगा क्योंकि मैंने जीव को भी कह दिया, लेकिन ऊपर के ग्रंथों में ऐसा ही लिखा है। क्योंकि अगर चौथे भाग में पढ़ें ध्यानपूर्वक तो उसका निराकरण है। किसी ने पूछा था किसी दिन, मेरे को याद नहीं, जीवता का उदय हुआ है और जीवता को क्या किया जा सकता है, मिटाया भी जा सकता है। इससे आत्मा को कोई हानि, इसका मतलब क्या हुआ, जिसका आदि है, जो आदि में नहीं है, अंत में भी नहीं है, तो जो मध्य में दिख रहा है, जो बीच में दिख रहा है, वह सत्य नहीं है। अर्थात जीव की संज्ञा अंतःकरण संयुक्त अंतःकरण उपाधि के कारण दी जाती है। पहले भी जीव की संज्ञा नहीं थी, तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा। यानी पहले जैसे थे, जब से प्रभु से छूट गए हैं, अब माया से जुट गए हैं, और तभी से लुट गए और वो बर्बाद हो गए हैं। जब प्रभु में थे हम, तो हमारी सत्ता नहीं थी। यहाँ से भी नदी, जीव, उदाहरण दिया गया नदी की, तो नदी जब समुद्र में मिल जाती है, गंगा जमुना इत्यादि नदियाँ जब समुद्र में मिल जाती है, गंगा सागर में मिल जाती है, तो नदी की संज्ञा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। समाप्त कह सकते हैं, विलीन कह सकते हैं, विलीन हो जाती है। अब वहाँ कहाँ गंगा खोजोगे, कहाँ जमुना खोजोगे। उसी प्रकार जितने जीव हैं, जीवता का उदय हुआ है और इसका अंत भी होगा। अर्थात यह जीव बीच में दिख रहा है, इसलिए यह भी सत्य एक रूप में नहीं है। ऐसे तो सत्य है,
क्योंकि उसका अंश है, लेकिन एक रूप में यह भी सत्य नहीं है। जैसे सिनेमा देखते हैं, सिनेमा देखे, शोले देखे, अमिताभ बच्चन गए वो काम से, गब्बर सिंह गए वो जेल में, और सिनेमा के बाद पहले भी वह गब्बर नहीं था, पहले भी अमिताभ जिंदा था, और फिल्म के बाद भी, तो ये क्या था, मिथ्या हुआ कि नहीं हुआ, बीच में दिख रहा था ना भाई। ठीक इसी प्रकार यह संसार या जीव जो दिख रहा है, यह बीच में दिख रहा है, इसलिए इसको व्यवहारिक सत्ता कहते हैं। सत्ता अर्थात सत्य, जिसकी सत्ता है, सत्य का अभाव नहीं है और असत्य की सत्ता ही नहीं है। एक रूप में सत्य है परंतु दूसरे रूप में सत्य नहीं है। तो कहते हैं जो उस परे से परे, यानी जो सबसे परे है, यानी पारमार्थिक सत्ता है, उसको जो प्राप्त कर लेता है, असल में वही संत कहलाता है। ऐसे इतनी ऊंची गति को जो कोई प्राप्त किए हुए है, उसको हम, जिसका अंधकार भी पार नहीं हुआ है, कैसे पता लगाएंगे कि संत है? हाँ, तो यही बात है कि शब्द प्रमाण हम लेते हैं, न अनुमान प्रमाण लेते हैं, क्योंकि ऋषि, महर्षि, मुनि इत्यादि जो बात कह गए हैं, उन बातों में श्रद्धा हमारी है और श्रद्धा से हम मान लेते हैं, इसलिए बात ठीक है। कई बातों को कहते हुए एक बात राम जी ने कही, बहुत अच्छी बात कही, कि संत कैसे होते हैं, सबको मान देने वाले होते हैं। हाँ, यह तो संतों के गोस्वामी जी ने ही अपने ग्रंथ में अलग अलग खट विकार जित अनघ अकामा अचल अकिंचन सुचि सुखधामा अमित बोध अनिमित भोगी सत्य सार कवि कोविद जोगी, कई संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कहा दास तुलसी, बहुत सारे अपने ग्रंथों में उन्होंने दिया है। जो खट विकार को जीते हुए होते हैं, अचल होते हैं, अकिंचन होते हैं, अकामी होते हैं, ऐसे क्या होते हैं, यानी संत के ये लक्षण हैं। अंततः कहते कहते कह दिया, सम दम नियम नीति नहीं डोलहीं, परुष वचन कबहू नहीं बोलहीं। कहते हैं ये बात पकड़ने वाली है, क्योंकि कोई संत बनता कैसे है। कभी कभी कोई मेरे को पूछता है, बाबा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? मेरे को भी कोई कोई हंसी आ जाती है, क्योंकि हम लोगों से अच्छी दाढ़ी फिल्म में जो महात्मा बनते हैं, एक बार शूटिंग हो रहा था फिल्म का, तो मेरा भी शूटिंग लिया, हम भी दौड़े कस करके। तो कहने का मतलब उसकी दाढ़ी हमसे बढ़िया लग रही थी, क्योंकि उसका तो एकदम इतना लंबा बना देता है भैया। तो भाई संत जो होते हैं बनते कैसे हैं? अगर खाली दाढ़ी बनाने से बढ़ जाए या तो भैया देखिएगा, जो डुप्लीकेट होता है उसका रंग रूप, कहते हैं ना कि काल नेमी ने कितना सुंदर रूप बनाया था, ऐसा रूप बनाया, उघर ही अंत न हो ही निबाहु, काल नेम जिमी रावण राहु। रूप तो बना सकते हैं, भेष तो बना सकते हैं, बात तो बना सकते हैं, लेकिन अंतर का जो पट है, अंतर का पट आप कैसे खोल सकते हैं? ऐसा रूप बनाया। जब संजीवनी लाने के लिए जा रहे थे हनुमान जी, तो हनुमान जी जैसे भक्त भी बाहरी रूप देख करके धोखा खा गए। देखा राम राम कर रहे हैं तो सोचा भाई थोड़ा विश्राम कर ले, लैंड किया उसी जगह, उतर गए उसी जगह, उतर गए तो ऐसा राम राम कर रहे हैं, और उन्होंने तुरंत बता दिया, देख लो ये भी संत के लक्षण नहीं है। उसे बता दिया, मैं यहीं से देख रहा हूँ कि राम और रावण की लड़ाई हो रही है ना, उसमें लक्ष्मण को बाण लग गया है, ठीक है ना, तुम औषधि लाने के लिए जा रहे हो, राम की जीत होगी। कोई ऐसा मन की बात बता दे तब तो हम लोग को तो साष्टांग दंडवत करेंगे, अब तो संत, हाँ जे है ना 10-5 करोड़, बाबा कुछ और आगे बताइए। तो कहा यह भी लक्षण नहीं है। तो कहा कि अच्छा ठीक हो, तुमको मैं दीक्षा दूंगा। अरे चेला मुड़ने में आजकल जैसे पहले से लोग तैयार रहते हैं, आप वो दीक्षा दे दें, तो वैसे ही वो भी ये जो काल नेमी होते हैं ना, ये भी जो चेला जल्दी मुड़ने में रहता है, वो समझ लीजिए कि काल नेमी का गुरु भाई है। हम नहीं कर रहे भाई, जल्दी मुड़ने वाला हुआ कि नहीं, हाँ जल्दबाजी में है कि तुरंत मुक्त कर दें, अपना तो मुक्त हुआ नहीं, दूसरे के मुक्त करोगे। तो कहे कि आप स्नान वगैरह करके आओ, तुरंत दीक्षा दे देते हैं। तो कहा भाई तुरंत एक्शन है। हनुमान जी तो बड़े बड़े खुश, रास्ते में कोई संतों का दर्शन हो गया है ना, साधु दर्शनम
पुण्यम, साधु का दर्शन अब तो सुबह ही होगा। वहाँ गए तो मकड़ी पकड़ी, मकड़ी को झटका तो मकड़ी का शरीर छूटा, तो कहा अपने शरीर में आई, गंधर्व रूप में आई, तो कहते उस साधु थोड़े ना है, वो तो राक्षस है, वो तो काल नियमी है, रावण ने भेद रखा है। कहाँ है? तो समझ गए भाई तो रूप बड़ा बढ़िया बना रखा था। तो हनुमान जी तो हनुमान जी ठहरे। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो भैया, दीक्षा तो बाद में लेंगे, भोजन जैसे हम लोग कहते हैं भोजन बाद में देना, दक्षिणा पहले। हाथ खुर कर रहा है, खुजलाहट हो रही है भाई, लगता है कि आज हाँ। तो कहा भाई दक्षिणा पहले ले लीजिए। तो कहा दे दे, दक्षिणा लगी तो चले मुड़ना है। ये पुच्छी में बांधे और दिए 2-4 पट का बस राम नाम। तो भाई भेष तो बना सकते हैं, लेकिन असल में अगर साधु, देखिए भाई हम लोगों की भी जो पूजा हो रही है, हम लोग असल न साधु हैं न संत हैं भैया, हम लोग उस पथ के पथिक हैं। महाजनो ये नगतः स पंथा, महापुरुष या महात्मा लोग संत पंथ अपवर्ग कर जिस रास्ते पर चले हैं, जिस रास्ते पर चल करके वो परमात्मा तक पहुंचे, उस रास्ते के एक पथिक हम हैं, एक साधक हम हैं, ऐसा मात्र हम हैं। अब उस रूप में आप साधु कह लें चलेगा, साधक कह लें चलेगा। अब इसके आगे अगर कहीं बहुत ज़्यादा जुड़ना शुरू करें तब तो थोड़े फिर तो घूंघट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि लजाना पड़ेगा। संत कैसे बनते ये जानना चाहिए, और राम जी ने यह भी बताया है, क्योंकि मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे अधिक कौन है? संत है। क्यों? एक बात पूरी तरह जान लो, इस पर बड़ी डिट्टो लोग करते हैं, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता। ईश्वर से बड़ा कैसे हो जाएगा? एक ईश्वर के रहते हुए एक काल में कितने संत होते हैं, और जो संत संतत्व को प्राप्त करते हैं वो किसको प्राप्त करके करते हैं? ईश्वर को प्राप्त करके करते हैं। तो ईश्वर बड़ा हुआ कि संत बड़ा हुआ? ईश्वर, गुरुदेव कहते थे, कभी कभी कहते थे कि असल में तो ईश्वर ही बड़ा है, परंतु जिस रूप में कहा जा रहा है बड़ा, मोते अधिक संत करी लेखा, उसका कारण है, उसका कारण यह है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, परंतु उससे हमारा राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरुहरि संत समीरा। राम सिंधु के समान है, ईश्वर समुद्र के समान है। समुद्र का जल पीने योग्य नहीं होता, वही बादल जब भीजता है और वह जब बारिश करता है तो वह जल पीने योग्य होता है और पटवन के योग्य भी होता है। कहते हैं संत जो होते हैं, क्योंकि लाभ जो हमको मिलेगा, दीक्षा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, हमको उपदेश मिलेगा, वो किससे मिलेगा? संत सदगुरु से मिलेगा। इसलिए क्योंकि लाभ हमको किससे हुआ? मीडिएटर कौन हुआ? गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाओ, अब बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो। जिसने बताया, नहीं हरि भी खड़े हैं और गुरु भी खड़े हैं, लेकिन प्रणाम किसको करूं? विस्मित हो गए कबीर साहब, किसको करूं? एक तरफ भगवान, कहा भाई भगवान अपने जगह पर रहिए, हम आपको जानते थे क्या? हम आपको जनाने वाले ये हैं, तब मैंने आपको जाना, इसलिए ये बड़े। तो संत प्राप्त कैसे होते हैं, संत बनते कैसे हैं, कौन फैक्ट्री में जाके बनते हैं? तो राम जी ने कहा सम दम नियम नीति नहीं डोलहीं। कहते हैं वे सम दम नियम और नीति में डोलने वाले नहीं होते हैं, अर्थात वे सम को पालन करने वाले होते हैं, सम की साधना करने वाले, अर्थात नादानुसंधान, सुरत शब्द योग, नादानुसंधान की साधना करने वाले होते हैं। क्योंकि कोई ईश्वर को तब तक नहीं प्राप्त कर सकता, साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भये सब सोई शब्द कही लीजिए। जिस शब्द से यह सृष्टि हुई है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के संग था, और शब्द ही एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोए, आगे पीछे तो करे, जे बल ही ना होए। दादू दयाल जी ने कहा, मतलब जिस शब्द से सृष्टि हुई है उस शब्द को पकड़ा हुआ अगर कोई होता है तो वो संत होते हैं। इसलिए शम का भी पालन करते हैं, और यही शम नवधा भक्ति में सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। यही गीता में समत्वम योगा उच्यते, जो समत्व को प्राप्त कर लेता है, सब में एक ही को देखता है, कहते हैं वह योगी है। समत्वम योगा उच्यते। और असल में योगा कर्म सुकौशलम, संसार में रहते हुए कुशल कौन है? तो कहा कुशल वही है जो संसार में रहते हुए उसकी साधना करते हुए, यानी जो सार शब्द को पकड़ता है, असल में पूर्ण कुशल वही है, पूरा
योगी वही है। इसलिए सम दम, और सम में कुशल तब होंगे जब पहले दम करेंगे, अर्थात इंद्रियों का निग्रह अर्थात दृष्टि योग की साधना करेंगे। बाकी जो नियम बतलाया, समय का अभाव है, अष्टांग योग में यम और नियम जो बतलाया गया है, सत्य, अहिंसा, स्थैर्य, परिग्रह और ब्रह्मचर्य, यह यम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इसको नियम कहते हैं। ये 10 गुरुदेव के वचनों को चौथे भाग में पढ़ करके देखिए। नादानुसंधान कोई लड़कपन का खेल नहीं है। यम नियम से जो हीन है वही साधना में आगे बढ़, और यम नियम का सार अगर कहें तो हमारे गुरुदेव ने जो कहा अपनी भाषा में, सत्संग नित अरुध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना, यानी इन 5 पापों का त्याग करना। और उस यम नियम का जो योग दर्शन में है उसको समेट करके कहें, सार रूप में कहें तो ये 5 पापों का जो त्याग करता है वह यम नियम का पालन करता है। और अगर इसमें यानी सदाचार पालन में अगर दृढ़ नहीं है, जिसकी अखलाक में कमी है, उसकी रूहानी तरक्की हासिल नहीं कर सकती, यानी उसकी आत्मा उस परमात्मा की ओर, यानी उसके लिए सदाचार की बड़ी आवश्यकता है। राम जी ने यह भी बतलाया कि सम दम नियम नीति नहीं डोलहीं, और ऐसे जो होंगे, इतनी ऊंची गति तक जो होंगे, तो परुष वचन कबहू नहीं बोलहीं। वे किसी से कठोर वचन बोलेंगे ही कैसे? कुछ दूसरा दिखे तो सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम, किसको कुछ कहें। जो ऐसे होते हैं, असल में संत को संत ही पहचान सकते हैं। हम संत को पहचान सकते हैं। हमारे पास एक थर्मामीटर है। वो थर्मामीटर है कि जो हमारे गुरुदेव ने दीक्षा दी है, उस दीक्षा के द्वारा, उस साधना पद्धति के द्वारा, उस ध्यान योग के द्वारा हम उस पद तक पहुँचें, और तब सही वेदांत के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव होगा, यानी अपरोक्ष अनुभूति हो जाएगी आपको, यानी संत का सही पता लग जाएगा। उसके पहले जो भी हम संत को संत मानते हैं, श्रद्धा बस मानते हैं, यह भी उत्तम है, क्योंकि इसी को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो यही कहना था कि संत को जानने के लिए संत बनना पड़ेगा। और यहाँ हम लोग ध्यानाभ्यास के शिविर में जो हम लोग आए हैं, उसी की तैयारी चल रही है। उसी के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और आशा विश्वास के साथ हम लोग आशा से मत डोल रहे तो को पीव मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। ऐसी आशा और श्रद्धा, धीरज और संयम के साथ साधना करते रहें तो हम लोग भी एक दिन उस संतत्व को प्राप्त करेंगे, सच्चा साधु बनेंगे, संत बनेंगे, परमात्मा को प्राप्त करेंगे, मुक्ति प्राप्त करेंगे, और आवागमन क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वचन में विराम दूंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महा